नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आज इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता व पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सतबीर सैनी ने रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर इनेलो जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव व इनेलो प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहीनवाल ने उनका स्वागत किया व पत्रकारों से रूबरू हुए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज बीजेपी सरकार की नाकामी की वजह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, जिसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से देश में मुद्दों पर राजनीति को साइड करके जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। आज हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में एक बार फिर इनेलो पार्टी में रोजाना सैकड़ों लोग विभिन्न दलों को छोड़कर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी मजबूत हो रही है। दोबारा एकदम सक्रिय हो गया संगठन, किस तरह से? नहीं, संगठन तो हमारा काम पहले ही चल रहा था, लेकिन आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाहर मैदान में आने से लोगों में ये था कि उनका जो ओरा है, उनका जो लीडरशिप है नेशनल लेवल की है, सभी इनको इसमें एस्टेब्लिश लीडर हैं वो देश के। और जैसे ही वो बाहर आए हैं, आपको सबको मालूम है मीडिया के माध्यम से सारी बातें, उसके संगठन का तो काम तेजी पकड़ा ही है। वर्कर में तो हमारा बहुत जोश आया है। दूसरी पार्टी से जो निराश थे, चाहे हमारी पार्टी छोड़ के भी चले गए थे, घर वापसी बहुत लोगों ने किया है, हजारों लोग आए दिन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है, तीसरे मोर्चे का आगाज हो चुका है। और इस वजह से, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा सब ये एक तरह का गठबंधन है, ए और बी टीम वाली बात है। क्योंकि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, आप देखिए इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी की क्या हालत हो चुकी है। क्या अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती, जैसे हमारे नेता ने रिजाइन दिया था किसानों के मुद्दों को उठा के, क्या अगर ये 40 MP इनके पार्लियामेंट में थे, ये अगर इस तरह की बात करते तो ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सारी व्यवस्था डीरेल हो चुकी है, उद्योग धंधे चौपट है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो आज पोजीशन है, त्राही मची हुई है। लोगों के पास आज परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड कैसे करिए? डिमांड नहीं होगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? ये सारी बातें हैं, अर्थव्यवस्था से लिंक है। और जब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो देश कहाँ है? गर्त में जा रहा है। और ऐसी ही सरकार को, जो सरकार अपना काम ना करे, दायित्व ना निभाए, तो उसको रखने का क्या फायदा है? उसको जनता को अवेयर करना फोर्थ स्टेट का भी काम है और विपक्ष के नाते हमारा भी काम है, और हम अपना बखूबी इसको निभा रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये फिर जेजेपी दोनों के विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए था इसमें, जिस तरह से देखो वैसा होता है। विपक्ष का क्या होता है, या तो उनको संसद विधानसभा में घेरते। जब चौधरी अभय सिंह ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था तो कांग्रेस वॉकआउट करके चला गया था। उसके बाद सेकंड टाइम जब बात आई, जब उन्होंने रिजाइन की बात करी, उस टाइम ये कहते हैं जी हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जजपा के कई विधायक इधर डोलने लगे थे, कांग्रेस के भी डोलने लगे थे। तो ये परिस्थितियां थी। इन्होंने अविश्वास का ड्रामा किया, जबकि इनके पास बहुमत नहीं था। तो क्यों किया इन्होंने ड्रामा? सिर्फ उनको लीज ऑफ लाइफ देने के लिए 6 महीने के लिए एक बार प्रस्ताव गिर जाएगा, 6 महीने तक ये लोग सेटल हो जाएंगे। हो गए सेटल। कितना असर देखने को मिलेगा हरियाणा की राजनीति? आप हमारे से बेहतर जानते हैं, जिस तरह से जोश है, जिस तरह से वेव बन रही है, जिस तरह से आने वाले दिनों में देखेंगे आप। तरह तरह के कयास जब लगाए जाते हैं तो ये बात चर्चा ये भी चली जाती है कि भाई चौटाला साहब पोते को दोबारा ले आएंगे मना के, इस तरह की भी चर्चा चल जाती है मार्केट में। तो तरह तरह के कयास चलते हैं, तो क्या किस तरह से रहेगा? देखो, पोते की बात नहीं है यहाँ पे, ये राजनीतिक पार्टी है। हमारी पार्टी का चौटाला साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि हमारी जो चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं, चौधरी देवीलाल ने जनमानस के लिए जो संघर्ष किया है, जिनकी जो उन्होंने नीतियां लागू की थी, लोक कल्याणकारी नीतियां थी, चाहे बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी, समान पेंशन देने की बात थी, चाहे महिलाओं को कन्यादान की स्कीम थी, चाहे बच्चों के शिक्षा की बात थी, स्कॉलरशिप की बात थी, और चाहे किसानों का जो फसल की खराबा होता था, पहली बार चौधरी देवीलाल ने वो मुआवजा देने की बात की। ऐसी कल्याणकारी नीतियां उनकी सरकार की रही है, और वो सारे देश ने अडॉप्ट की हैं। सारी प्रांतों में जाके देखें तो उस तरह से हुआ है। तो उन्हीं नीतियों का जो लोग विश्वास करते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी के पुराने साथी हों या कोई दूसरी पार्टी के हों, उनका स्वागत करेंगे हम। सर, अभी सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे दत्ता साहब, विधायक एक नहीं है, बड़े जो चेहरे थे वो छोड़कर जा चुके हैं, तो कैसे ये सत्ता परिवर्तन हो पाएगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र का
तकाजा यही है कि ठीक है, पिछली बार हमारी पार्टी में विघटन हुआ था, उसके भी कुछ षड्यंत्र थे, जो भी हुआ उसको तो इतिहास है। अब ये है कि हर 5 साल में चुनाव होता है जी। रही बात आज हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी कहता हमने जब मौका देखा, ये देखा कि किसानों के साथ जाती है, हमने रिजाइन किया। आज तो कोई पंची नहीं छोड़ता, उन्हें तो विधानसभा से इस्तीफा दिया। रही बात कि विधायक नहीं है, आगे चुनाव होगा, पार्टी लोगों का जनमत है तो लोग ही बनाते हैं सरकार, लोगों की सरकार है। आप किसी जमाने में भाजपा के पास क्या था, 2 MP होते थे, आज वो देश चलाते हैं। और किसी जमाने में हमारे पास हमारा सहयोगी दल हुआ करता था, 2-4 MLA के होते थे, हम मुख्य तौर पर सरकार चलाते थे। ये तो बदलता रहे, यही तो ब्यूटी है इस लोकतंत्र। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कह रहे हैं कि वो फील्ड में आए तो अब जरूर जनाधार बढ़ेगा, तो इससे पहले जब भी जो चुनाव है तो जैसे पैरोल पे आते थे, उन्होंने कैंपेन की है, अगर उनसे कोई फर्क पड़ता तो वो फर्क अब पड़ चुका होता। देखिए पैरोल की जो स्थिति थी वो तो मिलने का एक कार्यक्रम होता था, क्यों लीगली तौर पे वो मतलब कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी। एक आध बार हुई तो कोई लोग शिकायत करने चले जाते थे। एक बार तो आपको याद है पिछले इलेक्शन में उनको पहले ही जो पैरोल मिली थी, पैरोल से पहले उनको बुलवा लिया गया था। और जब तक देखो कानून की बात है, वो कानून के मानने वाले नेता हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की, उससे ज्यादा नहीं गई। वो तो ये है कि पार्टी के मुखिया थे, आके लोगों से तो मिलेंगे, लेकिन वो कंपेन नहीं कर पाए इस तरह से, जिस तरह से अब कोई इंसान जब फ्री होता है तब बात और होती है, वो उस तरह से कारगर ढंग से नहीं कर पाए। बट और कोई परिस्थितियां भी बीच में रही कि जिससे पार्टी में टूट फूट हुई, तो ये कारण थे जिससे हमारी कोई कमियां रही थी जिस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अब हमारा परिवार, हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित है, पूरी तरह से पूरी टीम लगी हुई है। आज वक्त आपके सामने है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रधान और हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ जिले के, वो फील्ड में थे और फील्ड में आने में थोड़ा लेट हुई, ये काम पे है, सुबह से काम पे सारा वर्कर लगे हुआ है। तो ये सारी बात है, वर्कर में जो जोश है वो लोगों तक हमारी बात जा रही है। और आप लोग फोर्थ स्टेट हैं, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जनहित के मुद्दे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।